दोस्तों, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर अजय साहनी स्टार आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूं तो जीवन में हर सफलता के पीछे का एक फार्मूला होता है और उन फार्मूलों में एक फार्मूला ऐसा भी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं और पहले भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। फार्मूला एक होता है स्पीड का। जी हाँ दोस्तों, स्पीड का खेल एक होता है। जिस स्पीड के खेल को जो लोग जिस तरह से फॉलो करते हैं उसी तरह से उन्हें सफलता मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत अगर हाई स्पीड अपनाते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको सफलता बहुत जल्द मिले और बहुत ही बड़ी सफलता मिले। दोस्तों, इस सफलता के पीछे की कहानी कहने के अगेंस्ट मेरे पास कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। दरअसल मैं यहाँ से गुजरा तो सोचा आप लोगों को दीदार करा दूँ एक ऐसे हादसे का, एक ऐसे वाकया का जिसे बहुत दिनों तक यहाँ की आबादी भूल नहीं। जी हाँ, ये जो सड़क आ रही है आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रॉली और ट्रैक्टर के साथ जो सड़क आ रही है ये पिड़रा घाट की तरफ से आ रही है। रुद्रपुर विधानसभा, रुद्रपुर थाना के अंतर्गत पिड़रा घाट पड़ता है और यहीं पर एक नगर है जिसका नाम लिया मैंने रुद्रपुर। जी हाँ, रुद्रपुर नगर पंचायत है और नगर पंचायत से हम इस समय 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और ये जो कूड़े का अंबार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह नगर पंचायत से समूचे जगह से कचरा यहीं पर आकर डंप होता है, यहीं पे स्टोर होता है और ये बहुत बड़ा कचरे की मतलब अंबार लग जाते हैं। यहाँ से गुजरना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत बदबू से भरा हुआ जो है जगह है ये। और ये रुद्रपुर की तरफ ये सड़क चली जा रही है। आगे ये रुद्रपुर नगर यहीं से शुरू हो जाता है और एक बड़ा सा शानदार सा ऐतिहासिक नगर है रुद्रपुर। देवरिया जनपद का समृद्ध नगर है, शानदार नगर है। 87 कोस का किला यहीं पर है और ये वहाँ से एक बगल में बहने वाली छोटी सी भथुआ नदी करके मतलब एक छोटा सा नाला है ये। तो चलिए, ये तो ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा था दोस्तों वो ये था कि ये कूड़े का जो अंबार आप देख रहे हैं और मैंने बात किया था स्पीड का, तो उसके ही ज्वाइंट करके कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस कूड़े के अंबार के सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 2 से 3 महीना पहले। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 महीना पहले एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर लोगों ने देखा था, रुद्रपुर की आबादी ने देखा था। इसमें आग लग गई थी। इस कूड़े को आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आग लग गई थी और इस आग लगने के दौरान यहाँ पे धुआं और बहुत बड़ा गुबार बन गया, धुएँ का बहुत बड़ा अंबार, जिससे धुआं उठने लगा, सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था और लपटें भी उठने लगी। ये गर्मियों के समय का बात है और ये समझ लीजिए कि यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ पे पुल पे जमा हो गए, बहुत सारे लोग। तो पिड़रा के ही तरफ से एक पिता और पुत्र अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे थे जो रुद्रपुर की तरफ जा रहे थे और उन्हें जल्दी था, बहुत ज़्यादा जल्दी था, काम था उन्हें, जो भी काम रहा हो आप समझ सकते हैं। तो वो लोग इस जल्दी को कवर करने के लिए क्या किए, जल्दीबाजी में एक ऐसा कदम उठाया जो होना नहीं चाहिए था। यकीनन आप लोगों को बता रहा हूँ, हुआ क्या कि ये लोग यहीं से क्रॉस कर गए, उस धुएं को चीर के। उनका बेटा बाइक चला रहा था और वो बैठे थे, पिता पुत्र अच्छा खासा कारोबार कर रहे थे, फोम या किसी ऐसे ही कार्य में थे। जो लोग सप्लायर टाइप के थे, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, माल सप्लाई करते थे, अच्छा खासा कारोबार चल पड़ा था। और वो लड़का सोचा कि मैं इस क्रॉस कर जाऊँगा, धुएं को चीर के निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बीच में पहुंचा तो यहाँ पर उसके दम घुटने लगे, या यूं कहें कि उसको आंच लगने लगी, तेज लपटें चल रही थी। उस आंच में वो बिल्कुल बदहवास हो गया और कंट्रोल से बाहर हो गई उसकी मोटरसाइकिल और वह दूसरी दिशा में यानी एकदम कूड़े के ढेर में ही एंट्री मार गया, बाइक लेके घुस गया। और दोनों बाप बेटे, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बुरी तरह से, इतनी अजीबो मतलब विचित्र ढंग से जल गए थे। बस उनकी अस्थियां बची थी जो मतलब बहुत बुरी तरह से जल गए थे और जल के वहीं पे मर गए। और जब तक दमकल की गाड़ियां आईं और आग बुझाने का कार्य हुआ तब तक पूरी ही लीला समाप्त हो चुकी थी। शिनाख्त होनी भी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी बाइक वगैरह के वजह से उन्हें पहचाना जा सका और नज़दीक में ही उनका गाँव चुकी था। ये लोग खोपा एक गाँव पड़ता है इसी पिड़रा वाले रोड पे, वहीं के रहने वाले थे। तो उनकी मौत हो गई थी। तो वही वाकया मुझे याद आ गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, दिखा दें कि ऐसे हादसे होते हैं और हादसों का कोई रूप नहीं है। और ऐसे हादसे जब होते हैं तो फिर उसे बहुत दिन तक भुलाया नहीं जा सकता है, उससे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर मैं आप लोगों का अजय साहनी स्टार हमेशा ये कोशिश करते रहता हूँ कि आप लोगों को कुछ सबक मिले, कुछ सीख मिले, जिससे कि आप लोग
सजग हो सके, जागरूक हो सके। यही मेरी इच्छा है कि कोई घटना न घटे, कोई वारदात न हो। वारदातों को रोकने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें, और जब हम लोग जागरूक रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो यकीनन घटनाएं रुकेंगी, कम हो जाएंगी। आप लोग इसके लिए सब लोग मिलकर अगर कदम उठाएंगे तो जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे पेज को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पुनः कुछ खबरों के साथ हाजिर होता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी।